हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमने क्लासें पूरी करी है वो लिंकिंग वर्ब की प्रैक्टिस सेट चल रही थी हमारी, जिसमें से हमने 2 प्रैक्टिस हमने उसकी कंप्लीट कर ली थी। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आप साइड में स्क्रीन पर भी पेपर देख रहे होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम बहुत परिश्रमी हो, यानी कि तुम बहुत मेहनती हो। इसकी हिंदी ये है, परिश्रमी यानी कि मेहनती। तो इस वाक्य में बताइए कोई काम दिया हुआ है क्या? कोई भी काम नहीं है इसमें। मैंने बताया था आपको, ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं दिया होता है वो लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते हैं, और वो 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट का रूप और पास्ट का रूप, बिना काम वाला। तो ये है हो पे समाप्त हुआ किसी एक पे, तो ये प्रेजेंट का रूप है बिना काम वाला। बहुत परिश्रमी हो, कौन हो? तुम। तो तुम सब्जेक्ट है, परिश्रमी एडजेक्टिव है, बहुत एडवर्ब है। तो देखिए, यू मिस तुम, यू के हिसाब से आर लगा दो, सब्जेक्ट है ये, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। यू आर वेरी, वेरी मिस बहुत एडवर्ब है ये। क्या हो? लेबोरियस मेहनती, लेबोरियस कहते हैं मेहनती। ठीक, दूसरा वाक्य देखिए, और ये एडजेक्टिव है यहां पे, कभी आप कुछ और समझ ले। तो देखिए, बे मैदान में नहीं है, बे मैदान में नहीं है। अभी बताइए, बे सब्जेक्ट है, मैदान नाउन है, और बताइए कैसा वाक्य है ये? क्या इसमें कोई काम दिया हुआ है? नहीं है कोई काम। लिंकिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट का ही रूप है। तो देखिए दूसरा वाक्य, दे सब्जेक्ट था, दे मिस बे। दे के हिसाब से दे जब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इसके हिसाब से आर लगती है। दे आर नॉट, नहीं है। कहां नहीं है? मैदान में नहीं है। इन द फील्ड या ग्राउंड, लास्ट में फुल स्टॉप, ये नाउन है लेकिन कॉम्प्लीमेंट ही है। ठीक, तीसरा वाक्य देखिए, क्या मैं सही नहीं हूं? क्या मैं सही नहीं हूं? अब बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें मैं, सही नहीं हूं, ये क्या है? सही। सही यहां पे एडजेक्टिव है, कभी आप वर्ब समझ ले। सही होना ये वर्ब है, या सही करना वर्ब है। ठीक है, तो कैसा वाक्य? लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, और प्रेजेंट का रूप है हो हूं पे समाप्त हुआ है, और इंटेरोगेटिव रूप है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, क्योंकि शुरू में क्या शब्द रखा हुआ है। तो देखिए कैसा बनेगा। क्या मैं सही नहीं हूं? आई के लिए एम लगता है ना शुरू में, तो एम आई नॉट। देखिए मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में नोट आता है। क्या नहीं हूं? सही, RIGHT। इसकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, कभी आप कुछ और समझ लें। एम आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं हूं? चौथा वाक्य देख लेंगे, बे बीमार थे, बे बीमार थे। कैसा वाक्य है? क्या कोई काम है इस वाक्य में भी? नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है। तो बीमार कौन थे? बे। बीमार एडजेक्टिव है, तो देखिए पास्ट का रूप है ये। दे मिस बे, दे के हिसाब से वर आती है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होता है। दे वर इल, इल मीन्स बीमार होता है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अभी तक इन वाक्यों में कोई भी वर्ब नहीं दी है, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब के वाक्य है। तो देखिए पांचवा वाक्य, क्या कल अध्यापक छुट्टी पर थे? क्या कल अध्यापक छुट्टी पर थे? तो कैसा वाक्य? यहां पे जो छुट्टी है ना, छुट्टी है, ये नाउन है, नाउन। कभी आप कुछ और समझ ले, कभी वर्ब समझ ले, इसमें वर्ब नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है। और कैसा रूप है? था, थी, थे पे समाप्त हुआ है, तो पास्ट का रूप है, और इंटेरोगेटिव है। शुरू में क्या शब्द रखा हुआ है, तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है वाक्य। तो सब्जेक्ट क्या? देखिए अध्यापक सब्जेक्ट है, तो देखिए हमें बस इतना ही सब्जेक्ट की पहचान कर ली, बाद में बन जाता वाक्य। तो सब्जेक्ट हमारा टीचर था, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज लगती है, वाज द टीचर।
वाज द टीचर, हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट हो गया टीचर। सब्जेक्ट छुट्टी पर थे, ऑन लीव, इसकी हिंदी होती है छुट्टी पर। क्या टीचर छुट्टी पर थे? कब थे? कल। कल के लिए यस्टरडे लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सब्जेक्ट है ये, नाउन था ये। तो आप पहले ये 5 वाक्य को नोट कर लेंगे, इस बात के भी करा रहा हूं मैं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे। आज सुबह तुम क्यों विलंब, विलंब कहते देर, देर से थे। आज सुबह तुम क्यों देर से थे? बताइए इस वाक्य में कोई काम है क्या? कोई भी काम नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य है। ये पास्ट का रूप है, बिना काम वाला, था थी थे पे खत्म हुआ है। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम सब्जेक्ट है, और क्यों जो रखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड है। और देर से यानी देर जो होती है एडजेक्टिव है। तो देखिए छठा वाक्य, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? सब्जेक्ट यूं था, यूं के हिसाब से वर्ड लगेगी हेल्पिंग वर्ब। वाई वर यूं, वाई वर यूं क्या थे? लेट। कब थे? आज सुबह, तो दिस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एडजेक्टिव है ये नाउन है। 7वां वाक्य देख लेंगे। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। गा, गी, गे, इस पर जो समाप्त होते हैं वो कैसे वाक्य होते हैं? वो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, करना वर्ब है, अवश्य यहाँ पे जो है एडवर्ब है, ये एडवर्ब। और किसकी सहायता करेंगे? तुम्हारी, तो तुम्हारी ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सहायता वर्ब है। तो देखिए आई, इसमें सब्जेक्ट था, आई के हिसाब से विल लग जाएगी। मैंने बताया था सेल मत लगाना, विल लगाना, क्योंकि अब विल ही लगती है। सब्जेक्ट इसके हिसाब से विल लग गई। हेल्पिंग वर्ब आई विल डेफिनेटली, मैंने बताया था ये एडवर्ब होती है और ये अपना स्थान मेन वर्ब से पहले चाहती है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, हेल्प यू, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। 8वां वाक्य देख लेंगे। तुमने आज क्या खाया था? तुमने आज क्या खाया था? तो मैंने बताया था या ये पे जब समाप्त होते हैं ना वाक्य, और इसमें एक काम ये भी हो रहा है कि ये जो खाने का काम है ये पास्ट में हुआ है, बीते कल में हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। तो शुरू में जो क्या शब्द रखवा है ना, ये क्या शब्द? क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। कभी आप इसे क्वेश्चन वर्ड ना माने आप। मैंने बता दिया था कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी वाक्य के अंदर आते हैं ये शब्द रखोगे तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं यहाँ पे। और तुमने सब्जेक्ट है यहाँ पे, खाना वर्ब है। तो देखिए व्हाट मिस क्या, क्वेश्चन वर्ड। व्हाट डिड आएगा, डिड क्यों आएगा? पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू टेक, तुमने आज क्या खाया था? टुडे, आज की टुडे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड बाहर निकल गया ना, इसलिए। 9वां वाक्य देख लेंगे। तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है। तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, कैसा वाक्य होता है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। देखिए, और भौंक रहा है, कौन भौंक रहा है यहाँ पे? तुम्हारा कुत्ता। तो तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे सब्जेक्ट है, भौंकना वर्ब है। तो देखिए योर डॉग, अब देखो योर के हिसाब से मत लगाना, कुत्ते के हिसाब से आएगा क्योंकि तुम्हारा कुत्ता, कुत्ता एक है तो इसके लिए इज आती, इज बार्किंग।
पार्किंग मत कर देना, बार्किंग है ये, बार्किंग। भौंक रहा था, फुल स्टॉप। ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये सब्जेक्ट था पूरा, ये हेल्पिंग वर्ब है। 10वां वाक्य देख लेंगे। अर्जुन एक बहादुर पांडव थे। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं होता है तो वो लिंकिंग वर्ब के वाक्य होते हैं, और था, थी, थे पे समाप्त हुए तो पास्ट का बिना काम वाला। अर्जुन सब्जेक्ट है इसमें, पांडव नाउन है, बहादुर एडजेक्टिव है। अभी बताया था आपको मैंने ये। अर्जुन वाज ए ग्रेट ब्रेव पांडव। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसमें लास्ट में ए लग गया अर्जुना। कभी आप अर्जुना पढ़ें, अर्जुना नहीं अर्जुन ही पढ़ेंगे। इसे सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, और आर्टिकल और ये नाउन है लास्ट में, और इन दोनों के बीच में हमेशा एडजेक्टिव होता है। ये क्रम बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते 1 नंबर के, उसमें एडजेक्टिव, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन कुछ भी पूछ लेता है। तो ये हमारे 10 वाक्य हो गए। इसके बाद की एक स्टोरी बची है, आप पहले से नोट कर लेंगे। जैसे मैं पीछे को हटता हूँ, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो ये देखिए स्टोरी, आप साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और ये स्टोरी एग्जाम लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देख लेंगे इसे, और बार बार बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसके जो कठिन शब्द है उसकी इंग्लिश बनाकर आप याद कर लेंगे। जो अभी मैं बनाऊंगा आपको उसे नोट कर लेना। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। बस यहीं रुक जाना आप, फुल स्टॉप पर। बस पहला काम होता है हमारा इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं करना, बल्कि वाक्य की पहचान करना। तो देखो, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या इस वाक्य में कोई काम है? क्या कोई भी काम नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब का वाक्य आता है। और सबसे ज्यादा जो स्टोरी में आते हैं ना, लिंकिंग वर्ब के वाक्य सबसे ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप इसका। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली सब्जेक्ट है, राजधानी क्या है? ये राजधानी क्या है? नाउन है यहाँ पे। तो देखिए प्रेजेंट का रूप है बिना काम वाला, तो इस तरह से बनेगा ये न्यू दिल्ली। शुरू का अक्षर बड़ा बनेगा क्योंकि ये नाउन है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल। नई दिल्ली राजधानी है कहाँ की? ऑफ इंडिया। फुल स्टॉप। आई बड़ा बनता है इसमें। तो आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। ता है, ती है, ते हैं। कैसा वाक्य है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। आपको मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस कराई है ऐसे वाक्यों की। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करिए। नई दिल्ली में रहते हैं, कौन रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसकी ही इंग्लिश बनाना है। और रहना वर्ब है, दिल्ली में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं। तो देखिए, द प्रेसिडेंट, ये इसको बोलते हैं राष्ट्रपति, एंड प्राइम मिनिस्टर एम बड़ा बनेगा, क्यों बनेगा? पूरा नाउन है। इसमें पी बड़ा बनेगा, पूरा नाउन है। ये आर्टिकल है। तो दो नाउन जब जुड़े हुए हो एंड से, तो वो नाउन कैसा होता है? या सब्जेक्ट वो कैसा होता है? प्लूरल होता है। ठीक, प्लूरल हो गया तो इसके बाद में वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखिए, ता है, ती है, ते है पे समाप्त हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लिव मिस रहना भी होता है। देखो, रहने की दो होती है इसकी वर्ब। एक होती है लिव, एक होती है रिसाइड। अब देखो,
जो अपना स्थायी रूप से रह रिया है, जिसका घर है, मकान है, सब कुछ है, इस तरह से रह रिया तो लिव लगा दो। रिसाइड अगर वो निवासी है यानी कि कहीं बाहर से आके रह रिया है तब रिसाइड लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर लिव रहते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि डू फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? पिलियोडल सब्जेक्ट है। लिव मिस रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताइए? दिल्ली में, तो इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये कॉम्प्लीमेंट है प्रीपोजिशन के कारण। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसके आगे का वाक्य देख लेंगे। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो देखिए, दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो ये कैसा वाक्य है? ये बताइए। ये बिना काम वाला वाक्य है और लिंकिंग वर्ब का वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में कोई काम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए लिंकिंग वर्ब का वाक्य। और किस पर खत्म हुआ? है, हो या था, थी, थे। ये है पर खत्म हुआ, तो ये प्रेजेंट का बिना काम वाला वाक्य है। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दे रखा है ना दिल्ली में, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लाल किला और कुतुब मीनार जो है ना ये सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें जो है ना यही दोनों हैं। तो देखिए, द रेड फोर्ट FORT, ये इसकी हिंदी होती है लाल किला। द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, ये पूरा ये नाउन है, कुतुब मीनार है इसकी हिंदी। और सुर में दा लग जाता है ऐतिहासिक इमारतों से पहले, और ऐसा नहीं कि बार बार लगेगा, सुर में दा लग गया तो वो आगे तक काम करता है। ठीक, और दो है, ये सब्जेक्ट देखो एंड से जुड़ा हुआ है, तो फिर से सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए आर लगाएंगे। आर्मिस हैं, कैसी हैं? प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, तो क्या लगाएंगे? फेमस हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखो, बिल्डिंग्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, OUS आ गया ना लास्ट में, इसलिए एडजेक्टिव है। तो देखिए आगे, प्रगति मैदान और अप्पू घर, ये नाउन है दोनों। कभी आप कुछ और समझ ले, अप्पू को अप्पू ही लिखेंगे, घर को घर ही लिख देंगे। प्रगति मैदान ये भी नाउन है, इसको ऐसे ही लिख देंगे प्रगति मैदान। ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ के आकर्षण हैं। आकर्षण, एक बात बताइए, आकर्षण करना वर्ब है या आकर्षण वर्ब है? बताइए। देखिए, आकर्षण करना इस तरह से हो जाए तो वो वर्ब होता है, और आकर्षण हो जाए तो वो वर्ब नहीं होता, वो नाउन होता है। तो ये भी लिंकिंग वर्ब का वाक्य, इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, और प्रेजेंट का ये देखो है पे खत्म हुआ है बिना काम वाला, तो देखिए कैसे बनेगा। प्रगति मैदान, PRAGATI, प्रगति MAIDAN, स्पेलिंग सही से लिख लेंगे। प्रगति मैदान एंड अप्पू घर। मैंने बताया था सब एंड से जब दो नाउन जोड़ते हैं तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है। ठीक, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा, कभी आप एक को माने। ठीक, आर्मिस हैं, देखो प्लूरल के लिए प्लूरल ही वर्ब आएगी। द अट्रैक्शन, आकर्षण, ऑफ
प्लेस, ऑफ दिस प्लेस, ऑफ, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो नीचे लिख रहा हूं दिस प्लेस, ऑफ दिस प्लेस, नीचे लिखा हुआ ऑफ दिस प्लेस। इस स्थान के आकर्षण हैं अप्पू घर और प्रगति मैदान। तो देखिए पूरा सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल आई है, और ये नाउन है, ये आकर्षण, ये भी नाउन है। तो हमारी ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसके जैसे डिफिकल्ट वर्ड है, कैपिटल है, प्रेसिडेंट की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, और लिमिस रहना होता है, रेडफोर्ड की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, कुतुब मीनार की, फेमस क्या होता है, फेमस हिस्ट्रिकल ऐतिहासिक इमारतें जो हैं प्रसिद्ध, वो बिल्डिंग्स कहती इमारतें, प्रगति मैदान, अप्पू घर, ये इसकी आपको वर्ड मीनिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है आप पहले उसकी याद करें, तैयारी करें, तब जाके आप इसको स्टोरी को आसानी से बना सकते हैं। तो फिर हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।